42 साल के भारतवंशी ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। सुनक ने बकिंघम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स से मुलाकात की। किंग ने उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा और नई सरकार बनाने को कहा। परंपरा के मुताबिक सुनक पर्सनल कार से बकिंघम पैलेस पहुंचे थे। बकिंघम पैलेस से ऋषि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कार से ऑफिशियल रेसिडेंस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे। यहां उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री देश के नाम पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश इस वक्त मुश्किल में है, हमें इससे मिलकर निजात पाना है। वह पहले ब्रिटिश भारतीय प्रधानमंत्री हैं। Thank you. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज भारतीय होना गर्व की बात है। वे आज राजस्थान में सिरोही जिले के आबू रोड में प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि आने वाले समय में दुनिया भर में भारतीय अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देंगे। ये दिवाली तो बहुत ही सुखद है। गत सप्ताह पहले भारत ने एक नया कीर्तिमान हासिल किया। जिन लोगों ने हम पर लंबे समय तक राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उनकी अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है और आपके मन में भी नहीं होनी चाहिए, इस दशक के अंत में हम विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 862 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1503 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 22,549 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के कोई नए मरीज की पहचान नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 10 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 19 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वर्ष के आयु वर्ग के 4 करोड़ 12 लाख से अधिक बच्चों को उनकी कोरोना की पहली खुराक मिल चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। दिवाली के दौरान होने वाली दुर्घटना से निपटने को लेकर रिम्स प्रबंधन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। वहीं इमरजेंसी के लिए बर्न वार्ड में एक्स्ट्रा बेड भी लगाए गए थे, जिससे बर्न के मरीजों के इलाज में किसी तरह की कसर बाकी ना रहे। लेकिन राहत की बात यह रही कि दिवाली में कोई भी गंभीर मरीज इलाज के लिए रिम्स में नहीं आया, जबकि ओपीडी में इलाज के लिए लगभग 2.5 दर्जन मरीज आए, जिन्हें आतिशबाजी के दौरान माइनर बर्न हुआ था। दरअसल हर साल दिवाली के दौरान काफी संख्या में गंभीर मरीज इलाज के लिए रिम्स पहुंचते थे। दिवाली को देखते हुए रिम्स बर्न वार्ड में एक्स्ट्रा डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त किया गया था, जिनकी 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई थी। दीपोत्सव के बीतने के साथ अब राज्य में लोक आस्था के छठ महापर्व को लेकर लोग तैयारियों में जुट गए हैं। छठ महापर्व को लेकर चतरा जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के छठ घाटों की साफ सफाई और रास्तों को दुरुस्त करने का काम जोर शोर से चल रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
चतरा में भगवान भास्कर को समर्पित छठ महापर्व को लेकर अभी से ही फिजा बदलने लगी है। चारों तरफ छठ मैया के गीतों का मधुर स्वर कानों के साथ साथ मन को भी तृप्त कर रहा है। इस महापर्व में पवित्रता और शुद्धता का खास ख्याल रखा जाता है, लिहाजा सभी लोग अपने घरों के आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई में जुट गए हैं। वहीं शहर के विभिन्न छठ घाटों पर भी सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकारियों ने उपायुक्त अबू इमरान के निर्देश पर शहर के विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई का निरीक्षण कर जायजा लिया। छठ तालाब का इंस्पेक्शन करना था, उसके साफ सफाई की समुचित व्यवस्था, बाथरूम वगैरह की सफाई, गोताखोर की प्रतिनियुक्ति, ये सारे कार्य देखे जाने हैं। इस दौरान एसडीओ मुमताज अंसारी और अपर समाहर्ता पवन मंडल ने सफाई के कार्य में लगे लोगों को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया, ताकि श्रद्धालुओं और व्रतियों को छठ घाटों पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभी हम लोगों ने तीसरे छठ तालाब का निरीक्षण किया है, हरलाल का किया, कठौतिया का करने जा रहे हैं हम लोग, और ये मेन छठ तालाब है। एक और तालाब था, पुरैनी तालाब का निरीक्षण किया गया। हमारे साथ में अनुमंडल पदाधिकारी हैं और कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद भी है, तो सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। छठ के मद्देनजर चतरा में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पर्याप्त जवानों को प्रतिनियुक्त करने की योजना है। इसके साथ ही छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर घाटों पर गोताखोर तथा वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। और खास करके यह छठ तालाब जो है, इसमें काफ़ी संख्या में भीड़ भाड़ रहती है। इसके निमित्त हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति दंडाधिकारियों की, पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की है। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से गोताखोरों की भी यहाँ पे हम लोगों ने और साथ ही वॉलंटियर्स की भी यहाँ पे हम लोगों ने प्रतिनियुक्ति की। छठ घाटों की साफ सफाई के निरीक्षण के क्रम में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। कड्रू स्थित बाल क्रीड़ा उद्यान में शक्ति क्लब के द्वारा स्थापित मां काली के पूजा पंडाल का अनावरण रांची एसएसपी किशोर कौशल, झारखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह खुराना समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। वक्ताओं ने कहा कि बीते 2 वर्षों के बाद ऐसा बृहद आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि दीपावली और काली पूजा का पर्व खुशियों का त्योहार है। रांची में 2 वर्ष बाद धूमधाम से काली पूजा मनाई गई। काली पूजा के अवसर पर रांची में जगह जगह पर भव्य पंडाल बनाए गए थे। इन पंडालों के अंदर सुंदर सुंदर कलाकृतियां की गई थीं। वहीं कई पंडालों के द्वार पर बच्चों ने मनमोहक रंगोली सजाई थी। करीब 2 घंटे तक ठप रहने के बाद व्हाट्सएप की सेवाएं बहाल हो गई हैं। आज दोपहर 12:30 बजे से यूजर्स को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने और देखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। दरअसल व्हाट्सएप के चैट और ग्रुप चैट में ये डाउन देखने को मिला था। मेटा ने भी इसकी पुष्टि की थी। व्हाट्सएप की सेवाएं ठप होने को लेकर हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत दर्ज कराई। दुनिया में सबसे लोकप्रिय मोबाइल मैसेंजर ऐप व्हाट्सएप है। विश्व स्तर पर व्हाट्सएप के 2 बिलियन से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। भारत में भी व्हाट्सएप के 48 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। आज पाकुड़ सदर प्रखंड में दुबराजपुर विद्युत शक्ति उपकेंद्र का राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम एवं सांसद विजय हांसदा ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 1 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से बनाए गए इस उपकेंद्र के चालू होने से आसपास के कई गांवों को निर्बाध बिजली मिल सकेगी। इसके लिए काम कर रही है। जब सब स्टेशन पथरिया हम लोग शुरू किए थे, तब हमारे यहाँ 5 मेगावाट बिजली की जरूरत थी। आज एक 10 का लगा हुआ, एक 5 का लगा हुआ, एक 5 का लगा हुआ है, यानी 20 मेगावाट में भी हम उसको सप्लाई नहीं कर पाए। इसका मतलब बिजली का दुरुपयोग हो रहा है।
वहीं सांसद विजय हांसदा ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार गांव-गांव तक विद्युत पहुंचाने, पुराने खंभे, तार, ट्रांसफार्मर को बदलने, नए सब स्टेशन का निर्माण कराने का काम कर रही है। सांसद ने कहा कि राज्य में जो भी अधूरे कार्य हैं उसे जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जितने आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हुआ, चाहे वो सब स्टेशन हो, ग्रिड हो, नए तार का बिछना हो, ट्रांसमिशन लाइन की बात हो, सारे चीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। और जिन जिन क्षेत्रों में, अगर पिछला आपका जिस समय हेमंत सोरेन जी पटना आए थे, वहां पे एक प्रधान ने एक सवाल उठाया था, वो सवाल उठा और उसके बाद कुछ ही दिन के अंदर में उस गांव तक बिजली पहुंचा। गौरतलब है कि दुबराजपुर गांव में 1,98,00,000 रुपये से जिस विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण कराया गया, उस उपकेंद्र के चालू होने से सदर प्रखंड के मदन मोहनपुर, कुसमानगर, मनेकापाड़ा, जमशेदपुर, दादपुर और इलामी पंचायत के 7,500 उपभोक्ता लो वोल्टेज एवं बिजली ट्रिप की समस्या से निजात पा सकेंगे। पाकुड़ से राम प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। चतरा में हंटरगंज थाना पुलिस को सफलता मिली है। प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सली संगठन के सेकेंड सुप्रीमो आक्रमण दस्ते का एरिया कमांडर वीरेंद्र भोक्ता को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने हथियार, 4 कारतूस और मोबाइल जब्त किया है। नक्सली की गिरफ्तारी हंटरगंज थाना क्षेत्र के जावा दोहर गांव के समीप से हुई है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार एरिया कमांडर संगठन के शीर्ष नक्सली के इशारे पर चतरा के हंटरगंज और बिहार के गया जिला अंतर्गत रोशनगंज थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में संगठन विस्तार व लेवी वसूली को लेकर सक्रिय था। फिर इन्वेस्टिगेशन हम लोग प्रारंभ किए और पूछताछ के दौरान पता चला कि इसका जो चचेरा चाचा है वो उसके द्वारा इसकी हत्या की गई है और जो हत्या में प्रयुक्त हथियार भी और उसके निशानदेही पर हम लोग बरामद कर लिए हैं। इस प्रकार उसके चाचा को भी हम लोग अरेस्ट किए और पूछताछ में उसने कबूल किया और उसने बताया कि जिस हथियार से हम मर्डर किए हैं वो हथियार हम छुपा करके अपने बेड के नीचे रखे हुए था, वहाँ से पुलिस ने रिकवर किया है और इसमें अन्य लोग हैं या नहीं, इस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं। पलामू जिले की मनातू थाना पुलिस ने 5 माह से फरार चल रहे 2 अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। एक की गिरफ्तारी तरहसी इलाके से जबकि एक मनातू थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। दोनों ने 3 अन्य साथियों से मिलकर मनातू थाना क्षेत्र के गौरवा से व्यवसायी करीमन साव उर्फ योगेंद्र साव का अपहरण कर लिया था। परिजनों से 9 लाख वसूलने के बाद करीमन साव को मुक्त किया गया था। हालांकि करीमन के परिजनों ने इससे इनकार किया था। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने के बाद छानबीन शुरू की और दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। राजधानी रांची के बगल के ग्रामीण इलाके के रहने वाले अरविंद कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित होकर मिठाई की दुकान खोलकर 12 लोगों को रोजगार दिया है। अरविंद कुमार राजधानी रांची के बगल के ग्रामीण इलाके में मिठाई की दुकान चलाते हैं। कोविड काल के पूर्व में वे एक गैर सरकारी संस्था में कार्यरत थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के आह्वान से उनके मन में स्वरोजगार की इच्छा उत्पन्न हुई और आज की तारीख में वे अपनी मिठाई की दुकान में 12 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पहले हम एनजीओ सेक्टर में थे और यहाँ रांची में ही पोस्टिंग था और बिहार शरीफ में करीब 15 साल काम किए हैं। तो काफ़ी सारा इधर उधर तो पारिवारिक कुछ कारण के कारण ट्रांसफ़र में नहीं गए और अपना निजी व्यवसाय करने का सोचे। इस हलवाई सभी बंगाल के हैं और करीब 12 लोग यहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। 2-3 महिला लोग जो लोकल में वो लोग यहाँ पर ये करते हैं। उनकी दुकान में 15 तरह की बर्फी के साथ कई तरह की मिठाइयाँ बिकती हैं। स्वादिष्ट मिठाइयों के मिलने से ग्राहक स्वतः दुकान पर खींचे चले आते हैं। यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है, इसलिए मैं लेने आया हूँ यहाँ पे। क्या क्या बना है मिठाई में? मिठाई में लड्डू बना हुआ है, रसगुल्ला बना हुआ है, पेड़ा बना हुआ है,
ये बहुत तरह की विभिन्न तरह की मिठाइयाँ बनी हुई है यहाँ पे। खास बात यह है कि इस दुकान से वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा भी मिल रहा है और लोग रांची की ओर ना जाकर उनकी दुकान में खरीदारी कर इस मुहिम को सबल प्रदान कर रहे हैं। देख रही हूँ इतनी सारी वैरायटीज के साथ इन्होंने मिठाइयाँ उतारी है और जिस तरह से हाइजीनिक के साथ और शुद्धता के साथ इन्होंने मिठाइयों को उतारा है, तो मेरा तो दिल बिल्कुल मतलब कि इस पर आ गया सारी मिठाइयों पे। तो मैंने थोड़ा मिठाई सब लिया है दीपावली के शुभ अवसर पर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिठाई अच्छा मिलता है। हाँ, यहाँ की अपेक्षा यहाँ सबसे अच्छा मिलता है। लगातार ग्राहकों के प्यार ने अरविंद कुमार को बेहतर व्यवसायी के रूप में अलग पहचान दी है। नौकरी छोड़ व्यवसाय अपनाने वाले अरविंद कुमार आमदनी को दुगना करने में तो सफल हुए ही हैं, अब वे नौकरी देने वाले भी बन चुके हैं, जो सबसे बड़ी बात है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। मशरूम की खेती 1 या 2 कमरे या फिर एक बड़े से हॉल में करते हुए हम सभी ने देखा है, लेकिन रांची में एक ऐसा फार्म हाउस है जहां हर दिन 3 से 4 टन मशरूम का उत्पादन होता है। साथ ही सैकड़ों लोगों को एक साथ रोजगार भी मिल रहा है। लगभग 4 टन मशरूम का उत्पादन होता है, जिसे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हर दिन भेजा जाता है। बात रोजगार की जाए तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ लगभग 500 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे इस फार्म से करीब 200 से 500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया जा रहा है। यहाँ डेली 2 टन से 3 टन मशरूम की प्रोडक्शन की जाती है। जब लोकल में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो मशरूम का सेल भी बढ़ गया है। साथ ही साथ लोगों को कोरोना के काल में हमने मशरूम का जो सप्लाई किया, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई और वे अपने आप को रिकवर अच्छे से कर पाए। हमारा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मशरूम के बिजनेस में जुड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ रोजगार भी मिल सके और ताज़ा से ताज़ा मशरूम मिल सके। इतने बड़े फार्म हाउस के सही तरीके से संचालन में तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को गुणवत्तापूर्ण मशरूम मिले, इसके लिए साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जो भी आम पब्लिक आता है उसको भी सफाई पे ध्यान देते हैं और जो भी मेरे पास लेबर हैं, इन हाउस लेबर हैं, उनको भी साफ सफाई पे ध्यान देते हैं कि जब साफ सफाई रहेगा तो मेरा माल सुरक्षित लोगों के बीच पहुंचेगा, जिससे मेरा आउटपुट बढ़ेगा, रिटेलिंग बढ़ेगा, सब चीज़ सुरक्षित रहेगा। ग्रामीण इलाके में इस तरह की पहल से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है। खासकर आसपास की महिलाओं के लिए फार्म हाउस रोजगार के नजरिए से किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ का सर सब भी बहुत अच्छे हैं, पैसा वैसा हम लोग को पेमेंट सब चीज सही मिलता है और मेन बात यही है कि हम लोग को नजदीक में जो मिल गया है काम, वही हम लोग को बहुत अच्छा लगा। खान पान के नजरिए से मशरूम सेहत के लिए काफी फायदेमंद होने के साथ साल भर डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है। इस लिहाज से मशरूम फार्म हाउस का स्वरोजगार भी फायदेमंद साबित हो रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। डाल्टनगंज जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत चियांकी में आज रहस्यमयी ढंग से एक केंदू पत्ता गोदाम में आग लग गई। आग से 1 करोड़ से अधिक का केंदू पत्ता जल जाने की जानकारी दी गई है। भंडार में आग लगने की जानकारी उस वक्त प्रकाश में आई जब केंदू पत्ते के खरीदार मयंक कुमार तिवारी गोदाम पहुंचे थे। साथ में गोदाम मालिक अजित कुमार भी थे। पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रांची के एटकी थाना क्षेत्र स्थित रानी खटगा में धारदार हथियार से काटकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृतक व्यक्ति का नाम प्रदीप उरांव है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया गया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में व्हाट्सएप सेवा अचानक डाउन हो गया था। करीब 12:30 बजे से सेवा डाउन था। बाद में सेवा सुचारू किया गया। इस दौरान मैसेज सेंड व रिसीव नहीं हो पा रहा था। दुनिया भर से शिकायतें भी दर्ज कराई गई थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा एक्टिव मंथली यूजर्स हैं। मुंबई के दीपमाला ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर फरार हुए चोरों की तलाश में साहिबगंज पहुंची मुंबई पुलिस पर आरोपित और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। इस घटना में मुंबई पुलिस के एक एएसआई घायल हो गया। घटना राधानगर थाना क्षेत्र स्थित प्यारपुर गांव की है। पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया पेट की ओर से रांची में चल रहे अजंता सर्कस के खिलाफ जगन्नाथपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत पर रांची पुलिस द्वारा सर्कस में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कई जानवरों को जब्त कर सर्कस के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोडरमा जिले के जयनगर थाना अंतर्गत लाराबाद स्टेशन के पास रेलवे का वेल्डिंग करने के दौरान करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान काठोतिया थाना फतेहपुर के रहने वाले संतोष रत्न मानी के रूप में की गई है। पथ प्रमंडल पाकुड़ के अंतर्गत पड़ने वाली अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कार्यपालक अभियंता पाकुड़ ने सरकार को इसका प्रतिवेदन दिया है। सड़कों की स्थिति देखने के बाद इंजीनियरों को कड़ी फटकार दी गई है। पथ निर्माण विभाग ने नियमित रूप से निरीक्षण नहीं करने के कारण सड़कों का खराब होना बताया है। झारखंड के कई जिलों में सोहराई धूमधाम से मनाई जा रही है। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार का खास महत्व है। आदिवासियों का सोहराई पर्व 5 दिनों तक चलता है। इस पर्व का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है। आदिवासी समाज के लोगों और जनजातीय समाज में इस पर्व का बेहद महत्व है। उरांव, कंवर, बिरहोर, पहाड़ी, कोरवा, मुंडा, नगेसिया सहित लगभग सभी जनजाति सोहराई मनाते हैं। गढ़वा जिला के चेनिया में झामुमो नेता अयूब मंसूरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अयूब मंसूरी हत्याकांड को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने स्थानीय थाना का घेराव किया। ग्रामीण इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि घटना को पूरे 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस असल आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। चक्रवाती तूफान का असर झारखंड में नहीं के बराबर देखा गया। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने दूरदर्शन को बताया कि आज कहीं कहीं हवा के साथ बूंदाबांदी हुई है, लेकिन कल से मौसम शुष्क रहेगा। कल संथाल के 4 जिलों में हवा के साथ बारिश देखी गई। सबसे अधिक बारिश धनबाद के पुटकी में 8.2 मिलीमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान खूंटी के केवीके में 15.2 दर्ज किया गया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम 21 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.3 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय रेल लगातार खुद को अपग्रेड कर रही है। आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल की वजह से रेल लोको पायलट के भारी भरकम बक्से अब इतिहास बन चुके हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेल जहां एक ओर यात्री सुविधाओं का लगातार विस्तार कर रही है, वहीं अपने कर्मचारियों को भी हाईटेक बना रही है। रांची के मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि रेलगाड़ियों के लोको पायलट को बिना सुरक्षा से समझौता किए आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। इससे उन्हें अब भारी भरकम बक्सों को ढोने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे लोको पायलट्स के जो पुराने उपकरण जो किसी काम के नहीं थे, लेकिन वो उसका वेट बढ़ाते थे उसके बक्से का, वो सब हमने हटा दिए और उनको हमने आधुनिक उपकरण देके जो छोटे भी हैं और कम वजन के भी हैं, उनके विदाउट सेफ्टी, किसी की बिना सेफ्टी को हैम्पर किए हुए, बिना उससे सुरक्षा को किसी तरह से नुकसान नहीं हुआ है,
और उसको हमने चेंज करके उनको उनका जो कैरी करना था यात्रा के समय उसको हमने कम किया है। दरअसल पहले जब रेलगाड़ियों के लोको पायलट चला करते थे तो उनके साथ साथ बड़े बड़े बक्से भी भेजे जाते थे जिसमें कई साजो सामान होते थे जो रेल परिचालन के समय उनके काम आते थे। समय बदलने के साथ वो सामग्रियां अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, इसलिए लोको पायलट अब छोटे और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए अब उन्हें बड़े बक्सों की कोई दरकार नहीं है। रेलवे 170 साल पुरानी संस्था है, तो उसमें कुछ नियम और काफ़ी बड़ी संस्था है, तो संस्था बड़ी होने के साथ साथ उसमें इनर्शिया भी रहता है, तो किसी भी चीज़ को चेंज होने में समय लगता है। तो कुछ जो हमारे रूल्स थे और कुछ हमारे जो उपकरण थे जो शायद 50 साल पहले वो रेलेवेंट थे, लेकिन आज की तारीख में आधुनिक तकनीक के ज़माने में वो रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन हम उसको अभी भी कैरी कर रहे थे। तो जैसे हमारी सरकार का एक इनपुट है कि पुराने रूल्स जो रेलेवेंट हो चुके हैं, पुरानी संस्थाएं जो हैं जो अभी काम की नहीं है उसको चेंज किया जाए। रेल लोको पायलट को तकनीकी युग का निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिला है, जिससे उन्हें भारी भरकम बक्सों से छुटकारा मिला है और अब वे भी हवाई जहाज के पायलट की तरह अपने साथ छोटी सी ट्रॉली लेकर चला करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत समेत विश्व के कई देशों में दिखा आंशिक सूर्य ग्रहण, झारखंड में भी सूर्य ग्रहण को लेकर दिखी उत्सुकता। पूरी दुनिया में व्हाट्सएप का सर्वर डाउन होने से लोगों को मैसेज भेजने में हुई परेशानी, करीब 2 घंटे बाद फिर से बहाल हुई व्हाट्सएप की सेवाएं। पाकुड़ के दुबराजपुर पावर सबस्टेशन का ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और सांसद विजय हंसदा ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। आसपास के लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का मिलेगा फायदा। और चक्रवात सीतरांग का झारखंड में नहीं दिखेगा कोई खास असर। धनबाद और संथाल के कुछ जिलों में कल आंशिक असर की वजह से हुई थोड़ी बारिश, कल से हवाओं की रफ्तार।